हेलो इंजीनियर्स, हम लोगों ने डीएफए एनएफए देख लिया क्या होता है, उनके लैंग्वेजेस पढ़ लिए और हम लोग एनएफए टू डीएफए कन्वर्जन, एप्सिलॉन एनएफए टू एनएफए हम लोग सब कुछ देख चुके हैं। तो आज हम लोग देखेंगे कि रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होता है, रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होता है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि रेगुलर एक्सप्रेशन डीएफए को रेगुलर एक्सप्रेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो चलिए पहले देख लेते हैं कि रेगुलर एक्सप्रेशन होता क्या है। Regular expression is useful for representing certain sets of string in an algebraic fashion। अगर हम लोग जिस चीज़ को DFA NFA में लिखते हैं उसको एक algebraic फैशन में डिनोट करने को हम लोग कहते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन। जिस चीज़ को मतलब लैंग्वेज को, DFA NFA के लैंग्वेज को algebraic फॉर्म में डिनोट करने को हम लोग कहते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन। RE से इसको हम लोग डिनोट करते हैं। रेगुलर एक्सप्रेशन डिस्क्राइब द लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा। फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा हमारा क्या होता है? डिटर्मिनिस्टिक और नॉन डिटर्मिनिस्टिक, मतलब डीएफए और एनएफए दोनों हमारा फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा होता है। इन दोनों को हम लोग को डिस्क्राइब करना है एक्सप्रेशन के फॉर्म में या फिर अलजेब्रिक फॉर्म में, उसको हम लोग कहते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन। रेगुलर एक्सप्रेशन इज कैपेबल ऑफ डिफाइनिंग ऑल एंड ओनली रेगुलर लैंग्वेज और रेगुलर सेट। रेगुलर एक्सप्रेशन से हम लोग क्या क्या डिफाइन कर सकते हैं? सारे रेगुलर लैंग्वेज और रेगुलर सेट को हम लोग रेगुलर लैंग्वेज एक्सप्रेशन से डिफाइन कर सकते हैं। इसका ये तो हो गया थियोरेटिकल डिफिनेशन। अगर इसका फॉर्मल डिफिनेशन देखा जाए तो वो क्या होता है, तो लिखा गया लेट सिग्मा बी द अल्फ़ाबेट। सिग्मा हमारा अल्फ़ाबेट है और सेट ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन ओवर अल्फ़ाबेट सिग्मा क्या होता है? तो वो दो तरह से डिफाइन होता है। पहला होता है बेसिस क्लास, दूसरा होता है इंडक्टिव क्लास। बेसिस क्लास में क्या होता है? फाई इज अ रेगुलर एक्सप्रेशन डिनोटिंग एम्प्टी सेट। फाई एक रेगुलर एक्सप्रेशन जो कि एम्प्टी सेट को डिनोट कर रहा है। एप्सिलॉन एक रेगुलर एक्सप्रेशन है जो कि डिनोट कर रहा है एम्प्टी स्ट्रिंग को, और ए जो है वो रेगुलर एक्सप्रेशन है जो कि डिनोट करता है अ सेट ए। तो अगर हम लोग लिखेंगे रेगुलर एनएफए या डीएफए में ऐसे, तो उसको रेगुलर एक्सप्रेशन में कैसे लिखेंगे? उसको सीधा ए से लिख देंगे। अगर हम लोग रेगुलर एक्सप्रेशन में लिखते हैं लैंग्वेज ऑफ एप्सिलॉन, जो कि एप्सिलॉन मतलब क्या, कोई भी स्ट्रिंग इसमें प्रेजेंट नहीं है, तो वही लिखा हुआ है एप्सिलॉन इज अ रेगुलर एक्सप्रेशन डिनोटिंग एम्प्टी स्ट्रिंग, मतलब इस लैंग्वेज में एक भी स्ट्रिंग प्रेजेंट नहीं है। फाई एक रेगुलर एक्सप्रेशन होता है, डिनोट करता है एम्प्टी सेट को, मतलब कि हमारा जो लैंग्वेज है वो एम्प्टी है, मतलब वो उसके अंदर कोई भी सेट प्रेजेंट नहीं है। तो ये था हमारा बेसिस क्लास, ये तीनों होते हैं बेसिस क्लास। उसके बाद आता है हमारा इंडक्टिव क्लास। इंडक्टिव क्लास कैसे डिनोट करता है? देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ द इंडक्टिव क्लास, वन फॉर ईच ऑपरेशंस यूनियन, कॉन्कैटिनेशन एंड क्लोजर। तीनों के लिए एक एक इंडक्टिव क्लास होता है। अगर R1 R2 हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन है जो कि L1 L2 लैंग्वेज को रिस्पेक्टिवली डिनोट कर रहा है, देन अगर हम लोग R1 प्लस R2 करते हैं या R1 या R2 एक रेगुलर एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट कर रहा है L1 यूनियन L2 को। अगर हम लोग R1 प्लस R2 लिख रहे हैं मतलब लैंग्वेज 1 यूनियन लैंग्वेज 2 हम लोग लिख रहे हैं। अगर हम लोग R1 किसके रिस्पेक्ट में रेगुलर एक्सप्रेशन है? L1 के रिस्पेक्ट में। R2 किसके रिस्पेक्ट में? L2 के रिस्पेक्ट में। अगर हम दोनों का समेशन कर रहे हैं तो मतलब हम दोनों का यूनियन कर रहे हैं, दोनों लैंग्वेज का। अगर हम लोग दो रेगुलर एक्सप्रेशन का कॉन्कैटिनेशन कर रहे हैं मतलब उसके जो रिस्पेक्टिव लैंग्वेज है उसका हम लोग कॉन्कैटिनेशन कर रहे हैं। अगर हम लोग उसका क्लोजर निकाल रहे हैं तो हम लोग उस लैंग्वेज का क्लोजर निकाल रहे हैं। तो ये था हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन के बारे में कि रेगुलर एक्सप्रेशन बेसिकली होता क्या है। तो इस पर हम लोग कुछ क्वेश्चंस वगैरह देख लेते हैं कि रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होता है। वेट फॉर अ वाइल। हाँ, तो हम लोगों ने देखा कि रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होता है। जैसे कि हमारा क्वेश्चन है फर्स्ट, एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, इसको हम लोग को चेंज करना है, इसका लैंग्वेज लिखना है इस रेगुलर एक्सप्रेशन का। 0 स्टार 1 स्टार 2 स्टार। तो 0 स्टार 1 स्टार 2 स्टार मतलब क्या? यहाँ पे आपको क्या समझ आए ये चीज़ देख लीजिए। रेगुलर एक्सप्रेशन हमेशा सिग्मा मतलब क्या, इनपुट स्ट्रिंग जो हम लोग अल्फ़ाबेट लेते हैं उस पर डिपेंड कर रहा है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मैंने आपको बताया भी है। लेट सिग्मा बी द अल्फ़ाबेट द सेट ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन ओवर अल्फ़ाबेट। ओवर अल्फ़ाबेट ही होता है सेट ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन। तो 0 1 2 हमारा क्या हो गया? अल्फ़ाबेट हो गया, ठीक है। 0 का स्टार मतलब क्या? जितना भी जीरो का
सिर्फ जीरो मतलब क्या, सिर्फ जीरो, अगर हम लोग जीरो पे स्टार लगाते मतलब ऑल द पॉसिबल स्ट्रिंग्स ऑफ जीरो इंक्लूडिंग एप्सिलॉन। वैसे ही वन पे हम लोग स्टार लगाए हुए ऑल द पॉसिबल स्ट्रिंग्स ऑफ वन इंक्लूडिंग एप्सिलॉन। टू पे स्टार लगाए हुए ऑल द पॉसिबल स्ट्रिंग्स ऑफ टू इंक्लूडिंग एप्सिलॉन। ये होता है हमारा क्लीन क्लोजर। क्लीन क्लोजर मतलब एप्सिलॉन को इंक्लूड करना है उस स्ट्रिंग में। लेकिन जब ये तीनों साथ में दिया हुआ है मतलब कॉन्कैटिनेशन करना है जब इन तीनों का, तो क्या होगा, कॉन्कैट करने पे जीरो हमेशा पहले आएगा। आपका जो ऑर्डर होना चाहिए वो हमेशा 0 1 2 होना चाहिए। 2 1 0 या फिर 1 0 2 ये कभी नहीं होगा, ये भी कभी नहीं होगा। तो इसका कौन कौन सा स्ट्रिंग पॉसिबल होगा, तो ऑल द पॉसिबल स्ट्रिंग्स ऑफ 0 1 एंड 2। एप्सिलॉन भी इंक्लूड होगा, लेकिन ऑर्डर क्या होगा इन सब का, पहले 0 आएगा फिर 1 आएगा या फिर 2 आएगा। तो इसमें स्ट्रिंग पॉसिबल कौन से होंगे, एप्सिलॉन, या तो तीनों का तीनों में एप्सिलॉन है मतलब एप्सिलॉन हो गया, या तो ये दोनों एप्सिलॉन है सिर्फ जीरो है, या तो ये दो 0 और 2 एप्सिलॉन हो गया है सिर्फ 1 बचा है, या फिर सिर्फ 2 है, या फिर 0 0 है बाकी दोनों एप्सिलॉन हो गया, या फिर 0 2 है, या फिर 0 1 है, या फिर सारा का सारा 0 हो गया है, या फिर सारा का सारा 1 नहीं होगा, हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे। सारा का सारा 2 हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे। सिर्फ 0 हो सकता है, सिर्फ 1 हो सकता है, सिर्फ 2 हो सकता है। तो यहाँ पर से आप लोग को, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो इसका क्या हम लोग लैंग्वेज लिखेंगे, इसका लैंग्वेज होगा 0 raised to power m, 1 raised to power n, 2 raised to power p, where m and p is greater than equal to 0। यहाँ पे 0 इंक्लूड होगा क्योंकि हम लोग एप्सिलॉन भी इंक्लूड कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे स्टार लगा हुआ था। ये वाला नहीं समझ में आपको, कोई बात नहीं, हम लोग दूसरा क्वेश्चन करके देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा 0 1 2 स्टार मतलब क्लीन क्लोजर 0 1 2 का। तो इसमें क्या होगा, ऑल द पॉसिबल स्ट्रिंग्स ऑफ 0 1 2 इंक्लूडिंग एप्सिलॉन। तो एप्सिलॉन भी होगा, 0 1 2 होगा, और 0 1 2 का जितना स्ट्रिंग पॉसिबल हो सब होगा। मतलब क्या, ये पूरा 0 1 2 को हम लोग एज अ ए देखेंगे तो ए ट्रिपल ए 4 ए 5 ए इंक्लूडिंग एप्सिलॉन। तो इसका लैंग्वेज क्या होगा, 0 1 2 रेज टू पावर m वेयर m इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्योंकि एप्सिलॉन जो है वो इंक्लूडेड है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट है 0 + 1 + 2 रेज टू पावर m, सॉरी रेज टू पावर स्टार। मतलब इसका 0 + 1 + 2 का क्लीन क्लोजर निकालना है। तो जब हमारे बीच ये प्लस है मतलब यूनियन है, यूनियन तो हम लोग को ऑर्डर का टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। इसमें एप्सिलॉन भी इंक्लूडेड होगा, 0 1 2, इसमें ऑर्डर का भी कोई मैटर नहीं है। 0 0 1 1 भी हो सकता है, 2 2 भी हो सकता है, 0 1 1 0 सब कुछ हो सकता है। तो इसका लैंग्वेज आपको हो जाएगा यूनिवर्सल लैंग्वेज, मतलब यूनिवर्सल स्ट्रिंग ये हो गया। इसमें सारे स्ट्रिंग्स आएंगे 0 1 2 के जो जो बन सकते हैं, ऑल द स्ट्रिंग्स ऑफ 0 1 एंड 2। तो ये था रेगुलर एक्सप्रेशन। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।